हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों देखिए, आज बहुत दिनों के बाद दोस्तों को पता है कि ये जो मेरा जनवरी माह बहुत हेक्टिक रहा और मैं लगभग मेरा 20 दिन जो इस माह में दोस्तों पटना में बिहार में बीता है। आपको पता है दोस्तों कि आपको 69th बीपीएससी का दोस्तों मेंस था 3 आपको जनवरी से लेकर 6 तक। उसके बाद दोस्तों ऑप्शनल 20 तारीख को था। इसी बीच में दोस्तों 17 और 18 जनवरी को पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का सीपीटी था। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो लगभग 20 दिनों के बाद आज मैं दिल्ली दोस्तों अपने आवास पे पहुंचा हूं और दोस्तों बहुत सुकून मिल रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही मैं जितने भी दोस्तों मेरे मित्र हैं, चूँकि मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहा था, उसके लिए मैं दोस्तों उसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा करिए। मैं आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अब दोस्तों अब चूँकि मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं तो अब निश्चित रूप से दोस्तों रेगुलर वीडियो बनेगा। दोस्तों होता क्या है कि जब आप बाहर रहते हैं, किसी होटल में रहते हैं, अपने रिलेटिव के, तो दोस्तों उतना फ्री महसूस नहीं करते हैं। आप जब मन तब है दोस्तों आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा दोस्तों पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी होती है। तो दोस्तों बच्चे भी रहते हैं, तो आपको उनको सामने बनाइएगा तो नहीं बना सकते हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों। तो देखिए आज बहुत दिनों के बाद मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ। फिर से दोस्तों मैं इसके जो इतना डिले हुआ है बीच में दोस्तों बहुत सारा वीडियो, आपको पता है कि इंटरव्यू का दोस्तों डेट 27 तारीख को आई थी। तो उस आज की दोस्तों आज 21 है, 3-4 दिन इसमें हो गए। तो दोस्तों मेरी चिंता उन लोगों के लिए है। देखिए जिनका दोस्तों 5 से है, 5-6 से आपको पता है कि जो इंटरव्यू स्टार्ट हो रही है 5 तारीख से, तो मैं उन लोगों के लिए कवर कर दूंगा। बाकी दोस्तों मेरा इंटरव्यू जो है दोस्तों 16 तारीख को, 16 फरवरी को, तो और 18 फरवरी को इंटरव्यू समाप्त हो रहा है। तो जो इनका अंत में है तो उनके लिए तो अच्छा खासा दोस्तों मैं जो है प्रोवाइड कर दूंगा कुछ कंटेंट। लेकिन जिनका दोस्तों 5 तारीख को, उनके लिए मैं प्रॉपर समय नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। दोस्तों चलिए देखिए, फिर ये आ गया हूँ, वीडियो लगातार जारी रहेगी। दोस्तों अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखिए जो मैं आया हूं दोस्तों, मैं श्रमजीवी से आया हूं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर दिल्ली से दोस्तों जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो प्लीज़ दोस्तों 3-4 दिन पहले ही पटना पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको पता है राजधानी, संपूर्ण क्रांति, मगध, ये सब का ट्रेन की स्थिति बहुत ही ख़राब है। दोस्तों ये सब ट्रेनों जो अच्छी ट्रेन है, राजधानी हुआ, संपूर्ण क्रांति, इसको 12 से 13 घंटा रीशेड्यूल किया जा रहा है। इसके चलते बहुत लोगों का दोस्तों ये पता है कि जेएसएससी का दोस्तों एग्जाम था 28 तारीख को। तो क्या हुआ कि दोस्तों बहुत लोग टिकट कटाए थे, उनका ट्रेन इतना रीशेड्यूल है कि उन्होंने एग्ज़ाम ही छोड़ दिया। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स और फ्रेंड्स दोस्त जो पटना जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, अगर जिनका 5 को है दोस्तों, तो एटलीस्ट आप जो है आप हर हाल में दोस्तों 3 तारीख को पहुंच जाइएगा। आप इस तरह अपने यात्रा प्लान कीजिए कि 3 तारीख को वहाँ पहुंच जाइएगा, ठीक है। और मैं आप लोग को रिकमेंड पर्सनली करता हूँ दोस्तों कि श्रमजीवी से आप लोग जाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए बाकी ट्रेन की स्थिति आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा वेयर इज माई ट्रेन पे, कि श्रमजीवी सबसे तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे भी बेहतर चल रही है। अगर ज़्यादा लेट भी होगा दोस्तों तो मुश्किल से 2 या 3 घंटा, ठीक है। बाकी ट्रेनों में तो आपको पता है कि 14 से 15 घंटा का डिले हो रहा था। जो भी फ्रेंड्स हैं अगर दिल्ली से जा रहे हैं तो कृपया श्रमजीवी से जाएंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि मैं श्रमजीवी से गया भी था दोस्तों, आया भी हूँ, तो मुझको पता है कि श्रमजीवी जैसे मैं दोस्तों आज पहुँचा तो मैक्सिमम दोस्तों 3 से 4 घंटा ही डिले था, जो कि नॉर्मल है दोस्तों। आपको पता है कि जैसे ही आप दोस्तों ये रूट में आपको पता है कि श्रमजीवी जो है ये मेन रूट है, प्रयागराज और कानपुर से नहीं आती है, ये आती है आपको लखनऊ से। तो उधर दोस्तों क्या है कि लाइन क्लियर रहता है। और जैसे ही दोस्तों ये इधर लखनऊ के बाद दोस्तों थोड़ा सा जो कोहरा स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा ट्रेन डिले हो गई, इसी कारण। तो बाकी लखनऊ तक टाइम पर लगभग था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चलते अब यहाँ पर देखिए पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय का मैंने लगा दिया है लोगो, ये सबको पता ही होगा दोस्तों। जो भी फाइनली क्वालिफाई करेंगे एज असिस्टेंट, उनको इस प्रीमाइसेस में जॉब करने को मिलेगा। अभी तो दोस्तों जो भी 1900 प्लस कैंडिडेट है उनको पटना हाईकोर्ट के प्रीमाइसेस में इंटरव्यू देने को मौका मिला है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सबसे पहले देखिए बाकी जो इंटरव्यू का दोस्तों होता है कि कैसे एंट्री करना है, सैल्यूटेशन कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों परमिशन लेकर कुर्सी पर बैठना है, चेयर पर, ये सब तो बाकी ड्रेस कोड वगैरह सब तो है ही दोस्तों, उस पर चर्चा होगी दोस्तों। आज इसमें हम इस वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पहला दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे जॉब प्रोफाइल, पहला दोस्तों जॉब प्रोफाइल, और दूसरा करेंगे दोस्तों हिरार्की। अगर आप असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपका प्रमोशन कहाँ मतलब कहाँ तक आप जाएंगे दोस्तों। आप देखेंगे कि जो भी बीपीएससी का एग्जाम हो दोस्तों, या यूपीएससी जनरली दोस्तों बीपीएससी एग्जाम है, यूपीएससी के एग्जाम में तो सबको पता है कि आपको पता है कि आपको बनाया जाता है असिस्टेंट सेक्रेटरी दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे आप जाते हैं डीएम बनते हैं, उसके बाद कमिश्नर बनते हैं, उसके बाद दोस्तों
सेक्रेटरी बनते हैं, और अगर आपके पास एज है तो चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दोस्तों आप सेक्रेटरी किसी मंत्रालय का बनते हैं। ठीक है, तो ये तो बात यूपीएससी है दोस्तों। बीपीएससी ही पूछा जाता है कि दोस्तों अगर आप बीएस बन गए, आपको पता है कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर एसडीसी, तो प्रमोशन बताइए। उसे दोस्तों चेक किया जाता है कि इस जॉब के बारे में कैंडिडेट कितना अवेयर है। ठीक है, तो वो तो होता ही दोस्तों। उसी तरह अगर दोस्तों अगर डीएसपी बन गए तब कहाँ तक जाएंगे, तो ये सब बताना पड़ता है। उसी दोस्तों पैटर्न पर अगर बात किया जाए तो पटना हाई कोर्ट में जो इंटरव्यू होगा दोस्तों असिस्टेंट का, एएसओ का, तो पूछा जा सकता है कि अपने बताइए कि आप अगर एएसओ के प्रमोशन हायरार्की बताइए कि आप कैसे कैसे ऊपर जाएंगे। दोस्तों इस प्रश्न पूछने का मतलब आशय ये कहीं होता है कि कैंडिडेट्स कितना अपने जॉब के प्रति अवेयर है। बाकी दोस्तों तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों अगर जो नहीं बताते हैं तो हो सकता है कि कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको पता है करंट अफेयर्स से जो सवाल पूछे जाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि दोस्तों कि पूछा जाता है कि क्या कारण है इजराइल और हमास के बारे के बीच में। ऐसा थोड़ा नहीं कि दोस्तों कि आप जाके वहाँ हमास और इजराइल का झगड़ा सलटा दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। तो उसमें पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताइए पॉजिटिव निगेटिव। तो ऐसा थोड़ा है कि आप कानूनविद बन गए और आप जो जानकारी देंगे भारत सरकार मान लेगी, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। बस अवेयरनेस चेक किया जाता है कि कोई भी सवाल पूछ करके, चाहे जिससे मान लीजिए कि पूछा जाता है बीपीएससी के मेंस में कि बाढ़ सूखा दूर करने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी उपाय सुझाए या कुछ नवीनतम उपाय सुझाइए। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि बीपीएससी से जो अच्छा कॉपी जाती है उसको बिहार सरकार मंगाई कि हाँ किसने अच्छा जो सुझाव दिया कि बाढ़ को नियंत्रण, सब पता दोस्तों सरकार को। ये अब समझिए कि जो परीक्षा होती है दोस्तों एक क्या है दोस्तों, छटनी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो बेहतर से बेहतर कैंडिडेट है उनको आंसर के माध्यम से उनका मूल्यांकन करके सिस्टम में लाने का दोस्तों बस एक जरिया है और कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों बस मैं जो जॉब प्रोफाइल बता रहा हूँ या जो दोस्तों हायरार्की प्रमोशन बता रहा हूँ, बस वो जानने के लिए यही जानने के लिए बनाया जाता है कि कैंडिडेट्स अपने जॉब के बारे में कितना अवेयर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों देखिए ये है जॉब प्रोफाइल। देखिए मैं बता दिया आपको जॉब प्रोफाइल है ये, जो जिस जॉब के लिए दोस्तों इंटरव्यू है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला देखिए देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर मेंटेन फाइल्स। यहाँ पर देखिए क्या है पहला दोस्तों, मेंटेन फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट एंड मेक श्योर ऑल द एंट्रीज आर मेड एरर फ्री। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको पता है दोस्तों कि जो भी डेली केसेज होते हैं, चाहे जो दोस्तों अपील का केसेज हो, चाहे दोस्तों फ्रेश केसेज हो, तो उसमें आप देखिएगा कि जब भी आप जाइएगा पटना हाई कोर्ट के साइट पर दोस्तों, तो उसमें पूरा लिस्ट रहता है कि डेट वाइज रहता है कि कौन सा केस किस जज के, जो ऑनरेबल जज के अंडर में सुनवाई होगी, कितने बजे होगी। ठीक है, तो वो सब लिस्ट जो दोस्तों तैयार हुआ था, जो दोस्तों लोअर लेवल के दोस्तों स्टाफ हैं, जैसे मान लीजिए आपको जूनियर अकाउंटेंट है, जो भी जूनियर क्लर्क लेवल के हैं दोस्तों, वो आपको प्रिंट कर देते हैं। उसके अनुसार जो एएसओ का दोस्तों काम क्या है, उसमें अगर कुछ एरर है, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे दोस्तों उनके आदेश पर क्या करना है कि मेंटेन्स फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट एंड मेक श्योर ऑल द एंट्रीज आर मेड एरर फ्री। मतलब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जैसे पता चले कि दोस्तों केस का सुनवाई परसों होने वाली है दोस्तों, आज गलत एंट्री चढ़ गई, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि माने ऑनरेबल जज का भी टाइम बर्बाद होता है दोस्तों, प्लस में जो वादी प्रतिवादी सबका दोस्तों खर्चा आने जाने का बहुत टेंशन होता है। तो इसलिए दोस्तों जो भी फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट है, मेक श्योर ऑल द एंट्रीज आर मेड एरर फ्री। ठीक है, तो उसके लिए बार बार वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये सब एएसओ करते हैं, नीचे मतलब एज ए निचले स्तर का दोस्तों अधिकारी एएसओ ही होते हैं। उसके बाद दोस्तों सेक्शन ऑफिसर दोस्तों डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह दोस्तों होते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या क्या बनते हैं इस जॉब के माध्यम से। तो दोस्तों पहला जो जॉब प्रोफाइल दोस्तों क्या हो गया कि मेंटेन्स फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट एंड मेक श्योर ऑल द एंट्रीज आर मेड एरर फ्री। ठीक है, पहला। दूसरा दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्रॉस वेरीफाई द एंट्रीज इन द अकाउंट्स बुक विद द वाउचर्स सबमिटेड एवरी डे। ठीक है दोस्तों, वाउचर्स डेली सबमिट होता है तो उसका क्रॉस वेरीफाई करना है जो भी एंट्री हुआ है। तो ये आप दूसरा जॉब प्रोफाइल का जो काम है। ठीक है, तीसरा जो है दोस्तों, आंसर द लेटर और मेल दैट कम्स टू द हाई कोर्ट बाई गेटिंग इनपुट फ्रॉम द सीनियर्स। दोस्तों आपको पता है कि लेटर्स आते मान हो सकता है दोस्तों कि जो लोअर जुडिशरी है, आपको पता है सिविल कोर्ट्स वगैरह है, यहाँ से लेटर आता होगा हाई कोर्ट को, चाहे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से लेटर आता होगा। ठीक है, चाहे दोस्तों मेल आता होगा। तो वही कह रहा है कि दोस्तों आंसर द लेटर और मेल दैट कम्स टू द हाई कोर्ट बाई गेटिंग इनपुट फ्रॉम द सीनियर्स। तो जो आपके ऊपर सीनियर है दोस्तों, आपको पता है सेक्शन ऑफिसर होते हैं एएसओ के ऊपर, उसके बाद दोस्तों ज्वाइंट रजिस्ट्रार होते हैं, बहुत ऊपर में दोस्तों मैं हायरार्की बताऊँगा। तो जो भी दोस्तों ऑनरेबल सीनियर्स है उनका दोस्तों इनपुट लेकर के क्या करना है, आंसर द लेटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आंसर द लेटर और मेल दैट कम्स टू द हाई कोर्ट। दोस्तों तीसरा काम हो गया। लास्ट दोस्तों यहाँ पर मेंटेन द इन्वेंट्री एंड मेक श्योर दैट ऑल द ऑफिस सप्लाईज आर अवेलेबल एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी इन्वेंट्री बनाना है
और सप्लाई द अवेलेबल एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी दोस्तों गलत नहीं हो। कहने का मतलब दोस्तों ये जो आपको 1 2 3 4 जो पॉइंट है चारों दोस्तों, ये मुख्यतः बातें आती है जॉब प्रोफाइल के अंदर। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारा काम होगा जो कि जब तक हम लोग जाएंगे नहीं दोस्तों पता नहीं चलता। जो भी वहाँ काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता है। ये दोस्तों बेसिक वर्क है एएसओ का, जिसको दोस्तों जॉब प्रोफाइल में कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 पॉइंट जो है आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछते हैं इंटरव्यू में तो दोस्तों 4 पॉइंट बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों जहाँ तक बात है अंदर की बात, तो वहाँ पर जॉब जब ज्वाइन करेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर पूछ दिया तो ब्लैंक नहीं रहना है, ये 4 पॉइंट दोस्तों वहाँ पर बता देना। ठीक है, अब दोस्तों चलिए हम लोग आते हैं कि हायरार्की दोस्तों, प्रमोशन हायरार्की क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो पाला जो आप जो ज्वाइन करते हैं, ये देखिए पाला ये है दोस्तों, थोड़ा पीडीएफ मैंने बनाया वैसे देखिए पाला दोस्तों ये है 8 नंबर। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों ऐसे हम लोग जाएंगे ऐसे, उसके बाद दोस्तों लास्ट में ए है, उसको देखेंगे बाद में। सबसे पहले दोस्तों 8 नंबर, इसमें असिस्टेंट है दोस्तों, देखिए ग्रुप बी का पोस्ट है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। देखिए 8 नंबर पॉइंट, बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 75% वैकेंसी ऑफ ए कैलेंडर ईयर। दोस्तों पता है कि 75% जो होता है वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है, एग्जाम के थ्रू होता है। बाकी जो 25% दोस्तों प्रमोशन के होते हैं, जो नीचे एएसओ के नीचे स्टाफ होते हैं उनसे प्रमोशन करके उनको एएसओ बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर देखिए एएसओ के लिए आपको सबको पता है कि क्वालिफिकेशन क्या है, कि ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों, डिप्लोमा 6 मंथ का जो डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर के दोस्तों, उसमें रिटन टेस्ट, सीपीटी और इंटरव्यू। ये तो दोस्तों सब हम लोग इससे गुजर ही रहे हैं इस प्रक्रिया से। ठीक है, तो अब होता है कि एएसओ के बाद क्या बनेंगे, सेकंड प्रमोशन क्या होगा, तो फर्स्ट प्रमोशन मतलब एएसओ के बाद क्या बनेंगे दोस्तों। एएसओ के बाद देखिए सबसे पहले बता देता हूँ, देखिए पहले बताएंगे तो उसके बाद अलग अलग दोस्तों बताऊँगा। एएसओ के बाद दोस्तों देखिए आप एएसओ बने, उसके बाद दोस्तों कोर्ट ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि जो सीपीटी का टेस्ट हो रहा था वहाँ पर बहुत सारे दोस्तों कोर्ट ऑफिसर आए हुए थे पटना हाई कोर्ट की तरफ से एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारे मैंने आई कार्ड पर देखा कोर्ट ऑफिसर आए थे। ठीक है, तो उनका भी दोस्तों को देखिए, आपका भी ग्रुप बी एएसओ का दोस्तों बी, इनका भी ग्रुप बी। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ कि चूँकि मेरा दोस्तों 18 को था, 18 तारीख को था, और मैं 17 को यहाँ दोस्तों देखने सेंटर पहुँचा था। तो मैंने देखा दोस्तों 17 तारीख को, 18 तारीख को तो नहीं पता दोस्तों, 17 तारीख को क्या है कि दोस्तों पटना हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज आए थे, जो मैं दोस्तों नाम नहीं पता है, उनको कॉल देखा, उनका गाड़ी दिखाया था, और दोस्तों लगभग आधा घंटा रहे वहाँ पर, फिर वहाँ से चले गए। तो दोस्तों आप इससे सोच सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट दोस्तों एएसओ एग्जाम के प्रति कितने अलर्ट है। दूसरी ऑनरेबल जज जो है दोस्तों विजिट करने आ रहा है सेंटर पर, तो बहुत बड़ी बात है, आप इसे समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा दोस्तों था, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ साझा कर दूँ ये बातें। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो है असिस्टेंट के बाद दोस्तों होता है कोर्ट ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, ये भी दोस्तों ग्रुप बी ही पोस्ट, ग्रुप बी का पोस्ट होता है। सेक्शन ऑफिसर के बाद दोस्तों बनते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार। देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए ग्रुप ए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, असिस्टेंट ग्रुप बी, कोर्ट ऑफिसर ग्रुप बी, और सेक्शन ऑफिसर बी, और दोस्तों ग्रुप ए स्टार्ट हो रहा है कब दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा प्रमोशन से असिस्टेंट रजिस्ट्रार जब दोस्तों बन जाएंगे तो आपका ग्रुप ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बाद बन जाएंगे दोस्तों डिप्टी रजिस्ट्रार, ये भी दोस्तों ग्रुप ए है। डिप्टी रजिस्ट्रार के बाद दोस्तों बन जाएंगे ज्वाइंट रजिस्ट्रार, ये भी दोस्तों ग्रुप ए है। ठीक है दोस्तों, ज्वाइंट रजिस्ट्रार के बाद देखिए क्या बनते हैं, यहाँ पर बताता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों ज्वाइंट रजिस्ट्रार बन गए, 3 नंबर है, मैंने ऊपर बता दिया 3 नंबर। देखिए दोस्तों तो 2 नंबर देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनने के बाद दोस्तों बनेगा क्या, आप रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ग्रुप ए भी आप देखिए रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट। दोस्तों यही जो सेल है एग्जाम कंडक्ट कर रही है R&A सेल, देखिए जो नोटिस आया हुआ है उसमें R&A सेल है, तो ये रजिस्ट्रार होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ज्वाइंट, तीसरा नंबर पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार था, उसके बाद जब ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन प्रमोशन पढ़ेंगे तो रजिस्ट्रार बनेंगे रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ग्रुप ए, और दोस्तों यहाँ पर उसके बाद रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप ए बनेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हायरार्की है जिनका दोस्तों एज कम एज में जिनका सिलेक्शन होता है यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और बाकी दोस्तों देखिएगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पटना हाई कोर्ट हैं दोस्तों, तो वो आते हैं दोस्तों बिहार जुडिशियल सर्विस बीपीएससी के माध्यम से। तो जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज का दोस्तों एग्जाम होते रहता है नियमित रूप से बीपीएससी के द्वारा, तो उनसे जो दोस्तों सिलेक्ट होकर आते हैं, तो पता है कि वो पहले दोस्तों आपको सिविल कोर्ट में जज बनते हैं, एडीजे डिस्ट्रिक्ट जज बनते हुए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर उनका डिप्यूटेशन होता है, और उन्हीं में से दोस्तों किन्हीं को डिप्टी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार दोस्तों, और अंत में जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको रजिस्ट्रार जनरल बनाया जाता है। ठीक है, माननीय पटना हाई कोर्ट के दोस्तों चीफ जस्टिस हैं, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पटना हाई कोर्ट का। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रमोशन हायरार्की हो गया।
अब देखिए दोस्तों, ये तो आपने देख लिया। अब मैं दोस्तों बता दूं कि आपने देख लिया दोस्तों ये प्रोसेस कि कैसे होता है। देखिए ये दोस्तों जरूर इसको दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा, लिख कर याद कर लीजिएगा। असिस्टेंट के बाद कोर्ट ऑफिसर, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार, और दोस्तों जो है कि कौन सा ग्रुप ए का है, कौन सा ग्रुप, इसको ध्यान कर लीजिएगा दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर सब बता देता हूँ। देखिए पहला नंबर जो है, चलिए अब नीचे से 8 नंबर से देखिए, आपको 8 नंबर सबसे नीचे दोस्तों एएसओ, ये दैट इज असिस्टेंट। उसके बाद दोस्तों कोर्ट ऑफिसर, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार, उसके बाद ज्वाइंट रजिस्ट्रार, और देखिए उसके बाद ये 3 नंबर आ गया दोस्तों। 2 इधर है, 2 इधर है दोस्तों। आपको देखिए फिर उसके बाद रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट, और अंत में दोस्तों ये देखिए रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, तो जिनका एज रहेगा, जो कम एज में सिलेक्शन जिनका हो जाता है, तो जो सर्विस पीरियड जो इसका जितना ज़्यादा रहता है उनका प्रमोशन और ऊपर तक जाते हैं। जैसा आपको पता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस बन गए दोस्तों, जिनका 22 और 21 साल के एज में दोस्तों आईएएस बन जाते हैं, वो किसी स्टेट का दोस्तों चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। उसके बाद भी दोस्तों उनका एज रहता है तो सेंट्रल डेपुटेशन पर जाते हैं, तो भारत सरकार में दोस्तों वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा। ये अभी राजीव गाबा जो है भारत सरकार के दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और दोस्तों बिहार में जो है अमीर सुबहानी जी चीफ सेक्रेटरी हैं। तो दोस्तों ये सब सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, इनका सर्विस ड्यूरेशन लंबा है, इसीलिए बन पाते हैं। वही बात है। उसी तरह दोस्तों आईपीएस में जिनका 21-22 साल में सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, वो डीजीपी तक पहुंचते हैं। चाहे दोस्तों आप देख सकते हैं डीजीपी अगर स्टेट में है, नहीं तो अगर सेंटर में दोस्तों तो एसएसबी, सीपीए, दोस्तों आपको पता सीआरपीएफ, सीएसएफ, ये सब के डीजी बनते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात दोस्तों ये हायरार्की की। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और जहाँ तक दोस्तों ये यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, ये तो है कि प्रक्रिया है दोस्तों। आपको पता है कि जो असिस्टेंट का दोस्तों ये तो डायरेक्ट एग्जाम होता है दोस्तों। कोर्ट ऑफिसर कैसे बनते हैं प्रमोशन में दोस्तों, तो ऑटोमेटिक दोस्तों नहीं बन सकते। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए बाई डेपुटेशन फ्रॉम अमंग्स द एलिजिबल सेक्शन ऑफिसर्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखिए ये क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है कैसे बनता है दोस्तों। कि ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए दोस्तों, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस होना चाहिए, और दोस्तों इंटरव्यू बाय चीफ जस्टिस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए आप अधिकांश में देखिए ऊपर जैसे जैसे दोस्तों आप जाते हैं तो चीफ जस्टिस जो है दोस्तों इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो हर स्टेज पर दोस्तों क्या है, इसमें आप जैसे प्रमोशन पाएंगे ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसमें दोस्तों बहुत चुनौती रहता है, एग्जाम देना पड़ता है, प्लस में दोस्तों ये आपको डिपार्टमेंटल नहीं तो दोस्तों इंटरव्यू वगैरह होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये मैं सोचा कि आप लोगों के साथ ये जो है इन्फॉर्मेशन जो है, एक तो दोस्तों जॉब प्रोफाइल, और दोस्तों कि कैसे क्या करना है, मतलब कैसे जो वहाँ पर वर्क की प्रोफाइल क्या होगा। उसके बाद दोस्तों जो प्रमोशन मैंने बता दिया कि असिस्टेंट के बाद कहाँ तक आदमी जा सकता है इसमें। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सोचा कि दोस्तों आप लोगों के साथ साझा कर दूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों कि इंटरव्यू में जैसे ही एंट्री करते हैं तो क्या क्या मतलब क्या क्या तैयारी करना होता है। जैसा आपको पता है दोस्तों, अगर आपका नाम है तो उस नाम का कोई मीनिंग है। जैसे दोस्तों मेरा नाम सरोज कुमार चौधरी है, तो पूछा जा सकता है कि सरोज का अर्थ क्या है। ठीक है, चौधरी है दोस्तों, चौधरी को सल्तनत काल से जोड़ा जा सकता है कि आपको पता है कि सल्तनत काल में चौधरी काम क्या दोस्तों, खुदर मुकद्दर गांव के मुखिया होते थे। तो इस प्रकार का दोस्तों कोई भी जैसे आपका कोई डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, तो डेट ऑफ बर्थ उस ईयर में पूछा जा सकता है कि कुछ घटना महत्वपूर्ण बताइए, कुछ हिस्टोरिकल बताइए। उस तरह दोस्तों हो सकता है कि सरोज नाम से बोले पूछा जाएगा कोई इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स बताइए, तो उसको पता है कि सरोजिनी नायडू जी हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों सवाल जो है रिलेवेंट जो क्या क्या हो सकता है कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, अगर पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको छोड़ के क्यों आना चाहते हैं। इस प्रकार बहुत सारा दोस्तों सवाल जो है मेरे पास लिस्ट है, उस लिस्ट को आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप लोगों ने बहुत सारा उस इंटरव्यू जो क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबल्स उस पर आप लोगों ने काम कर लिया होगा, आंसर भी तैयार कर लिया होगा। आपका हॉबी क्या है, ठीक है, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट का 3-4 दोस्तों अच्छाई बताइए, टूरिज्म का क्या स्तर है उसमें ये बताइए दोस्तों। उसी प्रकार आपका स्टेट है तो दोस्तों स्टेट का कोई इंपॉर्टेंट जो पिछले 5 महीने में कुछ इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हुई हैं, जैसे आपको पता है कि बिहार में दोस्तों कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है दोस्तों, आरक्षण को बढ़ा करके 75% तक किया गया है। इस प्रकार का दोस्तों इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है तो पूछा जा सकता है। दोस्तों को पता है कि जो इंटरव्यू है एवरेज 9 to 10 मिनट्स ही चलेगा, क्योंकि पता है कि एक दिन में दोस्तों 120 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और किसी दिन दोस्तों 200 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कितना बोर्ड है, उसी के अनुसार दोस्तों आपको टाइम मिलेगा। तो दोस्तों मान के चलिए कि अगर एवरेज आपको 10 मिनट भी मिल रहा है तो उसमें आपको दोस्तों बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी जाकर दोस्तों आपको पता है कि 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। 10 में दोस्तों क्वालिफाइंग 3 मार्क्स है,
तो अगर 10 में आपको 6-7 दोस्तों आता है तो बहुत अच्छा मार्क्स कहा जाएगा, कमेंटेबल मार्क्स कहा जाएगा। तो दोस्तों को कहता है कि अगर 6-7 आपको लाना है तो निश्चित रूप से दोस्तों जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं इंटरव्यू का, उस पर आपको अच्छी तरह से पकड़ चाहिए। जैसे मैंने अब 2 डायमेंशन बता दिया कि इसकी दोस्तों जॉब प्रोफाइल क्या होता है, और दोस्तों प्रमोशन हायरार्की बताइए। तो मैंने आपको इस वीडियो में मैंने 2 चीज़ों को कवर किया है। आगे भी दोस्तों कवर करूँगा। हॉबी क्या होना चाहिए, और दोस्तों इस आपके ज़िला का दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट क्या बताइए। जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे पटना है दोस्तों, तो पूछ सकते हैं पटना नाम क्यों पड़ा, पाटलिपुत्रा है क्या है, इस प्रकार का दोस्तों है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, ये सब सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है अगले वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करूँगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर मेरा दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा हो, निश्चित रूप से दोस्तों जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जो मेरे विस्टेज परिवार के पहले से सदस्य हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।